नमस्कार, मेरा नाम है वसंत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है आज की क्लास में। आज जो है वो थोड़ा सा अलग टाइप का टॉपिक है और ये टॉपिक जनरली आपके मेंस के एग्जाम को लेकर होता है, लेकिन आज लाने के पीछे रीजन ये है क्योंकि ऐसा देखा गया है कि आईबीपीएस का जो पीओ का एग्जाम होता है उन एग्जाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर पूछे जा चुके हैं। तो इसीलिए ये एजम्पशन वाला टॉपिक आज हमने रखा है और मुझे लगता है कि छोटा सा चूंकि रिकॉर्डेड वीडियो है और प्रीमियर पे चल रहा होगा तो इसलिए मुझे लगता है कि आप सभी लोगों के काम का है, यूजफुल है। पूरा वीडियो देखिएगा जरूर। और BD10 जो कि मेरा रेफरल कोड है, जब भी आप कोई प्लस का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको एडिशनल 10% का ऑफ मिलेगा अगर आप BT10 इस्तेमाल करते हैं। अब आपके जान पहचान में कोई आसपास में किसी भी बैंक, SSC, रेलवे या फिर NCERT, JEE, NDA, CDS, इन सब में से या सिविल सर्विसेज किसी का कोई भी प्लस कोर्स लेने वाला होगा तो आप उनसे बोलिएगा, या फिर आप अगर प्लस कोर्स लेने के विचार में हैं तो मैं आपसे बोलूँगा 1 ईयर का ले लें। और बाकी कोई लेने वाला है तो उसको बोलिए BD10 इस्तेमाल करने के लिए, जिससे 10% का ऑफ मिलेगा। राइट, मेरा नाम है बसंत त्रिपाठी। एजुकेटर के रूप में मैं अनअकैडमी ऐप पे आपको मिल जाऊंगा। अगर अनअकैडमी ऐप आपने डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिएगा, आज ही मैंने एक क्विज उस पर पोस्ट किया था और ऐसे अब मैं डेली एक एक क्विज आपके सामने होगा, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। क्विजेज होते हैं 7:30 पे, यहाँ पे क्लासेस भी होती हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसे आप स्पेशल क्लास कहते हैं, वो होता है, तो वो मिलेगा आपको। फिर आते हैं मेरे शेड्यूल के बारे में जान लीजिए। यूट्यूब पे मेरा शेड्यूल है ये 6 PM लाइव वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम चैनल पे मंडे से लेकर फ्राइडे तक। 9 PM पे प्रीमियर होता है जस्ट पजल, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। ये 3 दिन आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना? ओके, तो अब आगे बढ़ेंगे हम लोग और देखते हैं हमारा जो अनअकैडमी ऐप पे वो शेड्यूल क्या है। 7:30 अनअकैडमी, 7:30 PM लाइव अनअकैडमी पे 1000 प्लस की सीरीज चल रही है मंडे टू फ्राइडे। आज भी 7:30 पे वो क्लास शेड्यूल्ड है, तो आप चाहें तो उस क्लास को ख़त्म करने के बाद 7:30 पे आप हमें अनअकैडमी ऐप पे बैंक सेगमेंट में ज़रूर सर्च करिएगा बसंत त्रिपाठी नाम से, तो मैं मिल जाऊंगा आपको और वहाँ पे आप हमें फॉलो कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्लासेस पे आ जाएंगे। 7:30 पे क्लास में ज्वाइन ज़रूर करिएगा, राइट है। और इसी तरीके से ये वाला नया इनिशिएटिव मेरा था, लेकिन अभी कोरोना होने की वजह से मैं इस क्लासेस को कम कर दिया था और मैं वापस इसको जरूर जल्दी से रिकवर होने के बाद फिर मैं वापस इसको स्टार्ट करूँगा। बहुत जल्दी मैं आपसे मिलूंगा इसको लेकर। दूसरा कुछ सेशंस ऐसे हैं वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक सेशन का जिक्र मैंने किया है। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशंस हैं जिनको जाकर आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपके फ़ायदे का है। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टेटमेंट एजम्पशन के बारे में। पहले तो आपको बता दें कि ये कौन कौन से एग्ज़ाम्स में आता है। जितने भी बैंक के एग्ज़ाम्स होते हैं, बैंक एग्ज़ाम्स में, मेंस में जनरली पूछा जाता है। जनरली मैंने कहा कि मेंस में पूछा जाता है, ठीक है। अब वो चाहे क्लैरिकल का मेंस हो या पीओ का मेंस हो। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, जो पीओ का प्रीलिम्स होता है इसमें भी देखा गया है पिछले सालों में, 2 साल पहले की अगर बात करें तो पीओ के प्रीलिम्स में, आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम्स में एजम्पशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब अगर ये प्रीलिम्स में भी आ सकता है तो क्या आप आईबीपीएस की प्रिपरेशन के लिए जा रहे हैं तो क्या इसकी तैयारी करनी चाहिए? तो मैं आपसे बोलूँगा बिल्कुल करनी चाहिए। जो मेंस होता है ना, उसमें 5 क्वेश्चन 2 से लेकर 2 क्वेश्चन से लेकर 5 क्वेश्चन तक बनते हैं मेंस में, ठीक है ना। और प्रीलिम्स की बात करें तो 1 to 2 क्वेश्चन आपको देखने को इस वाले टॉपिक से मिल सकते हैं। अब एजम्पशन का जो हिंदी मतलब होता है उसे कहते हैं पूर्व धारणा, ठीक है ना। पूर्व धारणा का क्या मतलब होता है? किसी चीज के बारे में कोई पहले से जो विचार आप बनाते हैं और उस विचार के बिहाफ पे ही आपका कोई एक्शन होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे पढ़ाने आया हूँ तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक पढ़ाने आया हूँ तो मुझे क्या लगता होगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए तो मैं यहाँ पे पढ़ाने आया हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जो हिडन फैक्ट्स होते हैं किसी भी बात को बोलने में, कहने में, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि किसी काम को अंजाम देने में। आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब आप किस मोटिव के साथ कर रहे होंगे? आपको पता होगा, लगता होगा कि आपका जो रिजल्ट है, जो आपकी धारणा होगी कि आपका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आएगा, आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं पूर्व धारणा। पहले से जो किसी काम को करने से पहले, कुछ बोलने से पहले जो आप पीछे सोचते होंगे, तो वो जो है वो
पूर्व धारणा। अब इसका अनुमान कैसे लगाया जा सकता है? इसका अनुमान लगाया जा सकता है आपकी बातों से, आपके एक्शन से। आप गड्ढा खोदने लगे अचानक से, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको गड्ढे में कुछ मिलने वाला है, ये एक धारणा हो सकती है, क्योंकि बिना रीजन तो आप गड्ढा खोदेंगे नहीं, तो कोई ना कोई मोटिव होगा। तो ऐसे करके जो पहले से विचार एक होते हैं, और एक तीसरा व्यक्ति भी आपके द्वारा कही गई बात से अनुमान लगा सकता है कि आप इसके पहले क्या सोच रहे हैं या इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है। ऐसा आपने क्यों कहा? और आप जनरल प्रैक्टिस में भी आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कोई बात आपको कोई कुछ कह जाता है, तो आपके दिमाग में आता है कि ऐसा इसने क्यों कहा, फिर आप सोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वजह से इसने ऐसा मुझसे कह दिया हो। करेक्ट है ना? तो आप जब ये सोचते हैं, इसका मतलब आप वहां पे पूर्व धारणा निकाल रहे होते हैं, मतलब आप वहां पे अनुमान लगा रहे होते हैं कि एक्चुअली वो कहना क्या चाह रहे हैं और क्यों वो ऐसी बातें कह रहे हैं। राइट? तो इसी को कहते हैं पूर्व धारणा। आप कुछ और इसके बारे में फैक्ट्स और कैसे पता लगाते हैं उसका एक शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको आज बता दूंगा, और मुझे लगता है उसके बाद सारे क्वेश्चंस आपके सही हो जाएंगे। तो इसके पहले कि हम लोग स्टार्ट करें, आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर करिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप देख रहे हैं तो लाइक जरूर करिएगा। अब यहाँ पे बात आती है एजम्पशन की और प्रेडिक्शन की। मैंने ये एक रीजन से रखा है क्योंकि बहुत सारी बातें यहाँ से आपकी निकल के आएंगी। एजम्पशन और प्रेडिक्शन के बीच में डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले तो यही जान लेते हैं। मैं आपसे अगर पूछूं, आप सोच के देखिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एजम्पशन एंड प्रेडिक्शन। एजम्पशन क्या होता है? दैट इज अ पूर्व धारणा, और प्रेडिक्शन क्या होता है? पूर्वानुमान। ठीक है? धारणा शब्द जो है, जिसे आप एजम्पशन कहते हैं, पूर्व धारणा, एज्यूम करना किसी चीज को, तो पहले धारणा बनाना मतलब ये होता है कि कोई एक मत बना लेना या कोई एक विचार बना लेना। प्रेडिक्शन मतलब होता है कि किसी बात का अनुमान लगाना, लाइक फ्यूचर में क्या हो सकता है, आप उसके पीछे रीजन नहीं देखते। तो पहली बात ये हुआ कि आप ये समझिए कि प्रेडिक्शन, जैसे मैंने आपसे पूछा कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, कौन जीतेगा, तो आप बोलेंगे सर इंडिया जीतेगा। तो अब इसमें आप जो है वो, चूंकि आप इंडियन हैं तो आपका एक सेंटीमेंट है और आप चाहते भी इंडिया की, तो वो एक आपका प्रेडिक्शन। अब जैसे ऑक्टोपस था एक जो फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप को प्रेडिक्ट करता था, तो या फिर आप सिम्पसन्स जो कॉमिक सीरीज है उसमें भी कई सारे प्रेडिक्शंस हुए हैं, तो ये लोग प्रेडिक्ट करते हैं, तो उसका मतलब ये वो एक प्रेडिक्शन देते हैं कि ऐसा हो सकता है। अब जैसे ऑक्टोपस प्रेडिक्ट करता रहा होगा तो क्या पहले बहुत विचार करता रहा होगा क्या, कि ये बोल के कि बहुत ये चीजें इनके पास बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, इनका ये, इनका प्लस ये, इनका माइनस ये, और फिर उसके बाद वो प्रेडिक्शन। तो एक्चुअली प्रेडिक्शन के पीछे कोई रीजन नहीं। आप मुझसे पूछेंगे क्यों आप कह रहे हैं इंडिया जीतेगा, मैं बोलूंगा बस मुझे लगता है जीतेगा। तो प्रेडिक्शन के पीछे एक वैलिड रीजन होना जरूरी नहीं है, बट फॉर द एजम्पशन, पूर्व धारणा के लिए देयर शुड बी अ वैलिड रीजन। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे एक रीजन है। करेक्ट ना? कोई ना कोई रीजन जरूर होगा, एक से ज्यादा रीजन हो सकते हैं। तो जब आप किसी काम को अंजाम देते हैं और उसके पीछे जो रीजन होता है, दैट इज बेसिकली नोन एज अजम्पशन, और यू कैन से दैट फॉर एजम्पशन देयर शुड बी अ वैलिड रीजन। और प्रेडिक्शन के लिए किसी रीजन की जरूरत नहीं होती है। प्रेडिक्शन के लिए कोई डेटाबेस की जरूरत नहीं होती है, मतलब कोई एनालिसिस की जरूरत नहीं थी, अभी मैंने अपने बातों में बताया था। जबकि एजम्पशन, दूसरे साइड में एजम्पशन के लिए क्या होना चाहिए? कुछ सॉलिड पॉइंट्स होने चाहिए आपके पास। अगर आप कहते हैं कि इंडिया जीतेगा, अब आपका एजम्पशन है, आपका पूर्वानुमान है, मेरा पूर्व धारणा ये कहती है कि इंडिया जीतेगा, तो अगर आपकी पूर्व धारणा है कि इंडिया जीतेगा, तो उसके पीछे आपका रीजन भी होगा। धारणा के पीछे रीजन होना जरूरी है। तो कोई सॉलिड फैक्ट्स आपके पास होंगे कि इंडिया के पास विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दमदार बैट्समैन हैं, और जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी जैसे दमदार बॉलर। तो ये जो एक जो एजम्पशन होता है उसके पीछे देयर शुड ऑलवेज बी अ सर्टेन रीजन, और यू कैन से दैट फैक्ट, है ना? कोई मतलब कोई सॉलिड बेस होना चाहिए। प्रेडिक्शन के लिए ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, प्रेडिक्शन कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। जो पूर्वानुमान है वो, अब एक और पॉइंट यहाँ पे निकला कि प्रेडिक्शन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन एजम्पशन हमेशा पॉजिटिव। पॉजिटिव का यहां मतलब थोड़ा प्रोस्पेक्टिव चेंज है, उसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे एक चोर के लिए चोरी करना सही है, तो जब आप पूछेंगे चोरी क्यों करते हो, तो वो उसके पीछे के बहुत सारे रीजन बता देगा, वो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स बता देगा। तो वो मतलब अगर वो कहता है कि मैं चोर बनना पसंद करता हूं, तो आप पूछेंगे क्यों, तो वो अपनी बात के फेवर में ही बात बोलेगा जो उसने कही है, उसके पीछे जो उसका फेवरेबल रीजन ही होगा, जो उसको सपोर्ट करने वाला होगा।
तो इसका मतलब यहां पॉजिटिव का मतलब होता है उसके फेवर वाली बात। तो कई लोग बहुत उनके दिमाग में आता है कि अजम्पशन का मतलब होता है हमेशा पॉजिटिव ही, मतलब पॉजिटिव ऐसा वाला पॉजिटिव कि नॉट नहीं होना चाहिए, हाँ ही होना चाहिए, ऐसा पॉजिटिव नहीं। पॉजिटिव का मतलब यहां पे होता है कि दैट शुड बी इन द फेवर ऑफ दैट स्टेटमेंट और एक्शन, उसके फेवर में होना चाहिए। प्रेडिक्शन कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, इतनी बात अगर आपको समझ नहीं तो अब तथ्यों पे आते हैं, कुछ मोटे पॉइंट्स पे आते हैं। स्टेटमेंट और एजम्पशन इस ये फॉर्मेट आपका होता है, पहले एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और फिर उसके बाद आपको ये स्टेटमेंट का फॉर्मेट रहता है, देन उसके बाद एजम्पशन रहता है। अब स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट इज एन इंफॉर्मेशन ऑफ फैक्ट रिलेटेड टू एनी जनरल सब्जेक्ट। वहां पे ऊपर स्टेटमेंट में कुछ भी बात बोल देगा, खाना खाने से भूख मिटती है, ठीक है ना, पॉजिटिव सोचना चाहिए, कुछ भी लिख दिया गया एक्स वाई। हर बात के पीछे एक रीजन होता है, जिसने भी वो बात कही होगी, बोली होगी, तो उसके पीछे कई सारी चीजें उसके चली होंगी, तब वो बात उसके जुबान से निकली होगी, दिमाग में पीछे यहां पे। तो जो पीछे दिमाग में यहां पे चलता है और जो यहां पे निकलता है, एग्जैक्टली यहां पे वही नहीं निकलता जो यहां पे चल रहा होता है। यहां पे चल के एक कंक्लूजन पे आता है, एक पॉइंट पे आते हैं और फिर वो निकलता है। अब जब कोई काउंटर क्वेश्चन, आपने देखा होगा आर्ग्यूमेंट जब आपके होते हैं, एक्चुअली मैं आपको यहीं पे एक बात और बता दूं, आर्ग्यूमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एजम्पशन। जब आप आर्ग्यूमेंट करते हैं ना तो आप देखिए रीजन देते हैं, और आर्ग्यूमेंट के जो रीजंस होते हैं वही आपके एजम्पशंस होते हैं। आपने कहा कि जो है आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल यहां ना करें, तो कोई रीजन होगा। अब जब आपसे कोई आर्ग्यू करेगा, मतलब जब आर्ग्यूमेंट इन्वॉल्व होगा, तब वो बात निकल के आएगी कि क्यों आपने कहा। जैसे आपसे क्यों भैया, क्यों हम मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें, तब आप बोलेंगे ऐसा है, क्लास चल रही है यहाँ पे, यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, इनको डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए आप यहाँ मोबाइल यूज ना करें, और इसीलिए प्रोहिबिट। तो ये वाली बात पहले उसने सोची होगी, फिर उसने कहा होगा नो मोबाइल, यहाँ मोबाइल अलाउड नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इसका मतलब ये, और कब ये निकला? जब आर्ग्यूमेंट हुआ, जब आर्ग्यूमेंट हुआ तब निकला। अब यहीं पे एक बात आती है, मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा एजम्पशन को करने के लिए, और आपका हमेशा चलेगा। अब देखो एजम्पशन के बारे में पहले समझ लेते हैं। एजम्पशन क्या होता है? जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, एजम्पशन इज हिडन और अनयूज्ड, अनसेड, मतलब छुपा हुआ, जिसको नहीं बोला जाता, जिसको कुरेदने पर तब बोला जाता है, जिसमें आर्ग्यूमेंट करने पर तब वो सामने बात आती है। पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट, एन assumption is said to be hidden because it is generally assumed, supposed and taken for granted। अब आप देखो, जब आप कहीं कोचिंग वोचिंग में पता करने जाते होंगे, तो आप वहां पे जाते हैं तो क्या जानकारी लेते हैं? फीस स्ट्रक्चर के बारे में पूछते हैं, आप पूछते हैं कितने महीने का कोर्स है, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, ये सब पूछ लेते हैं। क्या आपने कभी पूछा कि क्लास में ब्लैक बोर्ड होगा? कभी पूछा? बताओ, आपने कभी इंक्वायरी में नहीं पूछा होगा कि क्लास में ब्लैक बोर्ड होगा या व्हाइट बोर्ड होगा, या क्लास में कुर्सियां होंगी कि नहीं होंगी, क्लास में पंखा होगा कि नहीं होगा, ना लाइट होगी कि नहीं, पूछा? कभी नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि अगर ये क्लास है ना, तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो वहां पे होनी ही चाहिए, है ना। तो अब होनी ही चाहिए मतलब ये आप मान के चलते हैं वो चीज तो होंगी ही होंगी, तो उसी को कहते हैं टेकन फॉर ग्रांटेड। उसी को क्या कहते हैं? टेकन फॉर ग्रांटेड, मानी हुई बात होती है, करेक्ट। तो ये एजम्पशन होता है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आप आगे बढ़िए तब देखिए कैसे समझ में आता है। अनसेड क्या होता है? अनसेड क्या होता है? ये सवाल आपके जहन में आएगा। तो अब देखो, ये एक स्टेटमेंट है, बॉस ने अपने जूनियर से कहा ना, क्या कहा? लेट्स मीट इन मीटिंग, मीटिंग में मिलते हैं। ये कह के बॉस चला गया। अब आपके दिमाग में आएगा, सर बॉस तो ये कह के चले गए और क्या चीजें यहां पे नहीं बताई, क्या चीजें नहीं बताई? क्या बॉस ने मीटिंग का टाइम या वेन्यू या फिर आप कहें प्लेस बताया? ऑब्जेक्टिव बताया? सिर्फ उन्होंने अपने जूनियर से कहा लेट्स मीट इन मीटिंग।
टाइम नहीं बताया, वेन्यू नहीं बताया, मोटिव तो चलो छोड़ दो, हो सकता है कि मीटिंग का मोटिव ना बताया जाए पहले, इसलिए नहीं बताया, लेकिन टाइम और वेन्यू तो पता होना चाहिए। अब दो बातें निकल के आती हैं, क्यों नहीं बताया होगा, मैंने क्या बोला, क्यों नहीं बताया। अब ये क्या है, ये एक आर्ग्यूमेंट है, मैंने आर्ग्यू किया है स्टेटमेंट से कि क्यों नहीं बताया होगा। और जब आप क्यों पूछेंगे, मतलब हमेशा जब भी आपको आर्ग्यूमेंट निकालना है तो वाई पूछिए, क्यों, हर चीज के लिए क्यों, मतलब क्यूरियोसिटी। और जो क्यों का, हर क्यों का जवाब जो है वो आपका अनसेड होगा, मतलब वो डायरेक्टली नहीं कहा गया होगा, तभी तो आप उससे क्यों पूछ रहे हैं। एक्सप्लेन कर देता पहले ही, टाइम, वेन्यू, रीजन मीटिंग का सब बता देता, तो आप क्या पूछने जाते, क्यों नहीं पूछते। तो अब यहां पे पूछ रहे हैं हम लोग, तो हमेशा क्या करेंगे, वाई पूछेंगे। जब वाई पूछेंगे तो आपको कुछ पॉइंट्स निकल के आएंगे। इसका मतलब क्या होता है, एक ही रीजन हो सकता है कि इस बंदे को जो जूनियर है, हो सकता है उसको क्या हो, टाइम पता हो मीटिंग का और वेन्यू पता हो। अब ये देखो ऐसे होगा, मान लो मैं बैठा हुआ था, पहले हम लोग बॉस के साथ पहले बात हो चुकी थी कि भाई आज शाम को 5 बजे मीटिंग है और वो कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग है। और फिर ऐसे बॉस के साथ डिस्कशन, मैंने कहा बॉस एक जरूरी बात पे डिस्कशन करना है। बॉस हमसे डिस्कशन करना स्टार्ट किए और फिर थोड़ी देर डिस्कशन करने के बाद मैंने कहा सर एक चीज और बता दी है। तो बॉस ने कहा ओके ओके अभी रहने दो, बस इतना ही, लेट्स मीट इन मीटिंग, मीटिंग में मिलते हैं। इसका मतलब अब बाकी बातें मीटिंग में करेंगे। इसका मतलब हमें पहले से पता था कि टाइमिंग क्या है और वेन्यू क्या है। तो दीज थिंग्स आर नोन एज अनसेड, जो कहा नहीं जाता, डायरेक्टली नहीं कहा जाता, इनडायरेक्टली कहा जाता है, पता होता है। तो जो अनसेड चीजें होती हैं वो भी हमेशा एजम्पशन ही होती हैं। तो हर बात के पीछे जो रीजन होता है उसे एजम्पशन के रूप में काउंट करके चलना है। अब आगे देखिए, ये एक बहुत छोटा सा और बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, देखिएगा। ये देखिए, ये एक व्यक्ति है जो एक ऊंची सी बेंच से छलांग लगाता है। ये पार्टी चल रही है, ये पार्टी चल रही है और ये है सिंगर या डांसर। ये जंप करता है, क्राउड में जंप करता है, और रियल में आपने ऐसा देखा होगा। अब क्यों जंप करता है, उसको पता है कि जो लोग बैठे हैं ये तुरंत कैच कर लेंगे, मैं तो सेलिब्रिटी हूं, तो जंप कर रहा है। अब आप पूछ सकते हैं क्यों जंप कर रहा है भाई आदमी, लोग मतलब ये ऊपर से नीचे कूद रहा है तो क्यों, देखो नीचे, इसका मतलब उसको लग रहा होगा कि ये लोग मुझे सुरक्षित जो है वो कैच कर लेंगे, इसलिए वो जंप कर रहा है। बात आ रही समझ में। अब जरा आगे आते हैं, कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। कीप काम एंड नो मोबाइल फोन्स, ये एक जगह पे नोटिस लगा हुआ है। पहला एजम्पशन, अब देखो, जिसने भी नोटिस चिपकाया होगा उसने उसके पहले कुछ सोचा होगा, और जो चीजें सोची होंगी ना वही एजम्पशन होता है। या पहले कुछ एविडेंस उसने देखे होंगे जिसमें कोई प्रॉब्लम हुई होगी, उसको जरूरत क्यों पड़ी। अब आप यहां पे कई सारे सवाल पूछ सकते हैं, क्यों आप पूछिए, क्यों लगाया होगा। पहला सवाल तो यही होना चाहिए, क्यों इसने नोटिस लगाया, ये कीप काम एंड नो मोबाइल फोन्स। तब आपके दिमाग में आया होगा कि यार, अच्छा एक बात बताओ, आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि बिल्डिंग्स में, जो सरकारी दफ्तर की बिल्डिंगें होती हैं, उसमें स्टेयर्स पे लिखा रहता है यहां थूकना मना है, पान मसाला ना थूके। अब एक आदमी बना रहा था, नई बिल्डिंग बना रहा था, उसने पहले ही लगा दिया। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि लोग जो है ऐसी पब्लिक बिल्डिंग्स में क्या करते हैं, कॉर्नर पे थूकते हैं, पान मसाला थूकते हैं, करेक्ट ना। तो अब अगर इसने लगाया कीप काम एंड नो मोबाइल फोन, तो इसका मतलब ये हुआ उसने कभी देखा होगा कि मोबाइल फोन के इस्तेमाल से यहां डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा होगा। जैसे आपने पूछा क्यों, आपको तुरंत एक जवाब निकल के आपके खुद से निकल के आया, और ये जिसने नोटिस लगाया होगा वो हो सकता है ये जवाब सोचा हो या यही रीजन रहा। तो आप जब आप क्यों पूछेंगे तो उसमें कई रीजन निकल के आते हैं, कई सारे रीजन हो सकते हैं। तो हर रीजन में आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि assumption कैन नॉट बी डेफिनेट, ऐसा नहीं है। अगर किसी का एक ही रीजन है तो डायरेक्टली कहेगा, देखो कई रीजन होने की वजह से हो सकता है कि एक रीजन दूसरा हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीन अलग अलग रीजन हो सकते हैं।
उनमें से कोई एक रीजन उठा के आपके एजम्पशन में अगर लिख दिया गया तो उसमें कैन वर्ड का इस्तेमाल होना चाहिए। क्यों? हो सकता है, आप बोलेंगे हो सकता है उसने ऐसा सोचा या ऐसा एज्यूम किया, क्योंकि आपको एग्जैक्टली नहीं मालूम कि उसने क्या सोचा। हां, अगर केवल और केवल एक ही रीजन हो निकल के सामने आपके आए, जैसे मैं खाना खा रहा हूं, तो मैं क्यों खाना खा रहा हूं? मुझे भूख लगी होगी, जरूरत, बॉडी की जरूरत है, एक ही रीजन है, एक ही रीजन है, करेक्ट ना? तो उसमें मे और कैन वर्ड का इस्तेमाल होना जरूरी नहीं है, और यहां पे लोग बहुत बार मिसगाइड करते हैं। ठीक, तो आप पूछेंगे क्या, क्यों? अब कीप काम एंड नो मोबाइल फोन, आपने पूछा क्यों लगाया नोटिस, तब एक आपको एक आंसर मिलेगा कि यहां पे मोबाइल फोन के इस्तेमाल से लोगों को डिस्टरबेंस होता है या प्रॉब्लम होती है, ऐसा करके एक रीजन। इसने नोटिस इंग्लिश में ही क्यों लगाया, इसके पीछे भी रीजन हो सकता है। इसका मतलब जिस व्यक्ति ने नोटिस लगाया उसके दिमाग में कतई ये बात नहीं आई होगी कि यहां पे अनपढ़ लोग आएंगे या इंग्लिश ना पढ़ने वाले लोग, उसको कतई यही लगता होगा, पीछे दिमाग में चल रहा होगा कि इंग्लिश में लगाने में लोगों को समझ में आएगा, पढ़ने में आएगा, ये भी उसके पीछे दिमाग में रहा होगा, ये भी उसका एक असम्पशन। अब इसको कहते हैं टेकन फॉर ग्रांटेड, उसने मान लिया कि लोग अंग्रेजी समझ लेंगे, उसने मान लिया कि लोग जो है वो पढ़े लिखे यहां पे आते हैं, तो ये भी उसका एक असम्पशन ही कहलाएगा। अब बहरहाल अब उसको गलत सही, ये आप प्रत्यक्ष रूप से उस पर डिसीजन पे मत जाइए कि आप बोलेंगे ये तो गलत किया उसने, क्योंकि जरूरी है कि वहां पे एक कोचिंग है, क्लास चल रही है, वहां पे पढ़ी लिखी जगह है, वहां पे हो सकता है किसी का पेरेंट आ जाए और जो पढ़ा लिखा ना हो, बिल्कुल। तो ये आपका जजमेंट है, ये उस व्यक्ति के बिहाफ पे सोचना है जिसने नोटिस लगाया। तो आते हैं पहले इसके पहले assumption की तरफ। ये देखिए, पीपल विल रीड द नोटिस। अब देखो मोटिव क्या है, अब वो नोटिस लगा रहा है तो उसका मतलब उसको लगता है कि लोग नोटिस पढ़ेंगे। बताओ, अगर भाई मैं कोई नियम बना रहा हूं, मुझे लगता है कोई नोटिस लगा रहा हूं, मुझे लगे कि पहले से ही पता लग जाए कि लोग पढ़ेंगे ही नहीं, तो क्या मैं नोटिस लगाऊंगा? मुझे पहले से ही पता जाए कि लगाने कोई मतलब नहीं, कोई पढ़ेगा तो है नहीं, तो क्या मैं लगाने जाऊंगा? बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो नोटिस लगा रहा है तो उसका मतलब उसके, अब इसको कहते हैं रिजल्ट प्रोस्पेक्टिव। कैसा रिजल्ट वो एज्यूम कर रहा है। आप बैंक की तैयारी करें तो आप कैसा रिजल्ट एज्यूम कर रहे हैं? आपको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप पहले से ही नेगेटिव मान लें कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो क्या आप पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे? नहीं करेंगे, आप समय कहीं और यूटिलाइज करेंगे। तो उसका मतलब होता है अजम्पशन जो है रिजल्ट के प्रोस्पेक्टिव में हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। आप कोई काम करते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन के साथ करते हैं। तो अगर जिसने नोटिस लगाया उसको लगता है कि लोग इसको नोटिस को पढ़ेंगे, पहला पॉइंट। दूसरे पे आते हैं, एवरी पीपल विल स्टॉप यूजिंग मोबाइल फोन एट दैट प्लेस। अब सुनिए, एवरी, अब मैं आपको यहां पे एक पॉइंट बताऊंगा, ऑल, ईच, एवरी, नन, ओनली। फिर से सुनना, ऑल, ईच, एवरी, नन, ओनली। कोई भी डेफिनेट टाइप का एक्सट्रीम वर्ड इस्तेमाल किया है तो गलत मान लो। हाँ, यहां पे जनरलाइज, अब आप नोटिस लगा रहे हैं तो आपको लगता है कि हाँ जनरली लोग इसको फॉलो करेंगे। अब आप ये कतई नहीं सोचते कि 100%। भाई अब ये सोचो, ट्रैफिक रूल्स बनाए गए, गवर्नमेंट को अगर लगता है कि लोग 100% फॉलो कर लेंगे तो क्या आज चालान की बात आती, पेनाल्टीज की बात आती? नहीं आती। तो उसका मतलब ये हुआ कि जब भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स यूज किए जाएं तो गलत हो जाए। तो एवरी कभी मत लगाना, ऑल, ईच, एवरी, नन, ओनली, इन वर्ड्स का इस्तेमाल हमेशा गलत कर देगा। ठीक है, अब हर मतलब व्यक्ति उस जगह पर मोबाइल फोन का उपयोग बंद कर देगा। पीपल विल स्टॉप यूजिंग मोबाइल, हाँ ये जनरल बात है, ये उसके दिमाग में आई होगी, ऐसा वो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा होगा। जब वो नोटिस लगा रहा होगा तो उसको लग रहा होगा कि लोग जो है मोबाइल फोन का इस्तेमाल बंद कर देंगे। तो पीपल विल स्टॉप यूजिंग मोबाइल फोन एट दैट प्लेस, बिल्कुल सही है, ये उसका एक असम्पशन रहा होगा। करेक्ट है। तीसरा, पीपल वर यूजिंग मोबाइल फोन एट दैट प्लेस, लोग पहले उसका उस जगह पे फोन का इस्तेमाल करते रहे होंगे, बिल्कुल करते रहे होंगे। अभी मैंने आपको बताया उसको जरूरत कब पड़ी, आवश्यकता क्यों पड़ी। मैंने आपसे कहा था अभी शुरुआत में, आवश्यकता क्यों पड़ी नोटिस लगाने की। इसका मतलब उसने देखा कि कुछ लोग यहां पे फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, तभी तो
तो मैंने कहा हर चीज के लिए क्यों पूछिए, अंग्रेजी में क्यों लिखा तो भी जवाब मिलेगा, टेक्स्ट फॉर्मेट में ही क्यों लिखा तो भी जवाब मिलेगा, कुछ भी करिए जवाब मिलेगा आपको, एजम्पशन मिलते रहेंगे। हर चीज के पीछे क्यों पूछिए, क्यों का जो जवाब होगा वो आपका एजम्पशन हो जाएगा। दोज पीपल हु आर कमिंग एट दैट प्लेस आर लिटरेट, ये कैसे निकलेगा, उसने क्यों अंग्रेजी में ही लगाया, इसका मतलब वो मान के चल रहा है कि लोग पढ़े लिखे यहां पे आते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड, मान के चल रहा है। अगर वो ये मान के नहीं चल रहा होता तो शायद वो लिखता सिर्फ नहीं, वहां पे वो एक सिंबल में मोबाइल का बना देता, एक मोबाइल का सिंबल बना देता और उस पे ये कट्टम कुट्टी लगा देता क्रॉस करके, जैसा आपने पब्लिक बिल्डिंग्स में हॉस्पिटल्स में देखा हो। मालूम है उनको कि यहां पे आने वाले लोग जरूरी नहीं कि वो लिटरेट लोग, करेक्ट। हाँ, एक समय ऐसा आएगा जब इंडिया में सभी लोग 100% लिटरेसी हो जाएगी, उस दिन हो सकता है कि वो सिंबल का इस्तेमाल ना करें, केवल लिख दें, करेक्ट। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले वाले पे। पीपल हु आर कमिंग एट दैट प्लेस कैन रीड एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज, बट ऑब्वियस है ये भी टेकन फॉर ग्रांटेड, उसको उसने तो ये मान लिया, क्योंकि अगर वो इंग्लिश में ही लगा रहा है, अगर उसको जरा सा भी संदेह होता कि इंग्लिश में लोग नहीं पढ़ पाएंगे यहां पे, तो वो हिंदी में नहीं लगा देता या मोबाइल फोन नहीं बना देता। तो इसका मतलब उसने ये भी मान रखा है। हाँ, अब असलियत में क्या है वो अलग बात है, वो आपका जजमेंट होगा, तो ध्यान रखिएगा कभी जजमेंट मत देने लगिएगा, ठीक है ना। जजमेंट मतलब कंक्लूड मत करने लगिएगा। तो एजम्पशन उसी के हिसाब से सोचिएगा जो व्यक्ति उस स्टेटमेंट को दिया है, जिसने वो लगाया है नोटिस, उसी के ब्याह पे सोचा जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, ये देखिए यहां पे वहीं का उलट क्रॉस कर दिया गया मोबाइल लगा के। अब आपसे पूछूं मैं इसमें असम्पशन बताइए, तो आपको यहां पे फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही जा रहे हैं, यहां पे तो उसने ऐसा लगाया, इसका मतलब क्या हुआ, पीपल विल नॉट स्टॉप यूजिंग। अब ये बताओ, अगर ये नोटिस लगा रहे वो मोबाइल फोन, नो मोबाइल फोन, ये वही तो बात है। तो अब यहां पे एक assumption क्या कह रहे, पीपल विल नॉट स्टॉप यूजिंग मोबाइल फोन एट दैट प्लेस। अब बताओ कोई बेवकूफ ही होगा जिसको ये पता हो कि लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल बंद नहीं करेंगे, उसके बावजूद भी वो जो है वो ये नोटिस लगाए। अगर वो नोटिस लगा रहे तो मान के चल रहे लोग उसका उपयोग बंद कर देंगे उस जगह पे। तो इसका मतलब ये assumption क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, इसके फेवर में नहीं जा रहा इसलिए नेगेटिव हो गया। तो ये assumption क्या हो गया, गलत हो गया। बात आई समझ में। आगे बढ़ते हैं। पीपल वर यूजिंग मोबाइल फोन एट दैट प्लेस, बिल्कुल ये तो वही वाला हुआ कि क्यों जरूरत पड़ी होगी, तो आप बोलेंगे कि लोग वहां पे मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते रहे होंगे इसलिए जरूरत पड़ी, करेक्ट। फिर आगे देखो, दोज पीपल हु आर कमिंग एट दैट प्लेस आर लिटरेट। अब बताओ एग्जैक्टली ये बात आप नहीं कह सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे अगर असम्पशन लिखा होता कि पीपल हु आर कमिंग एट दैट प्लेस मे बी इलिटरेट, तो आप बोलते सही, क्योंकि उसको लग रहा। अब दो रीजन हो सकते हैं सिंबल लगाने का। एक तो सिंबल ऐसी चीज है जिसका फास्ट रिकॉग्निशन होता है, समझ में जल्दी आ जाता है, देखते ही समझ में आता, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। और कई बार सिंबल का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि लोग समझ नहीं सकते। हाईवेज पे सिंबल्स का इस्तेमाल करना, दोनों रीजन है। हाईवेज पे आपने देखा होगा यू टर्न का ऐसे सिंबल बना होता है, लिखते भी हैं हालांकि यू टर्न, लेकिन सिंबल भी लगा दें। उनको मालूम है तेज स्पीड में गाड़ियां चल रही हैं, बस देखते ही समझ में आ जाए, तो इसका मतलब वहां पे स्पीड के हिसाब से उन्होंने सिंबल, चूंकि सिंबल का रिकॉग्निशन इजी होगा, और चूंकि ड्राइवर पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, लिटरेट भी हो सकते हैं। बात आई समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला, पीपल हु आर कमिंग एट दैट प्लेस कैन रीड एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज। ये पिछले वाले के लिए था, यहां पे तो इंग्लिश लैंग्वेज उन्होंने दिया नहीं, तो जरूरत ही नहीं है उसकी, ठीक है। पिछले वाले में ये बात सही बता दी। अब देखो ऐसा, स्पीड ब्रेकर, गति अवरोधक, ऐसे सिंबल्स का इस्तेमाल आपने देखा होगा हाईवेज पे। ये सिंबल यूज करने के पीछे और लिखते भी हैं वो स्लो है, कोई ये चीज ना समझ पाए। बहुत सारे लोग होते हैं जो साइंस, ये जो सिंबल्स होते हैं वो नहीं समझते। रेगुलर हाईवे पे चलने वाले लोग नहीं है, ट्रैफिक और रूल्स नहीं पता है, ट्रैफिक सिंबल्स के बारे में नहीं आइडिया, तो उनके लिए ये है स्पीड ब्रेकर। और दूसरा ये सिंबल जो समझते हैं उनके लिए है
कि भाई वो जल्दी से रिकॉग्नाइज कर लेंगे अगर फास्ट स्पीड में होंगे, ये एक रीजन हो सकता है लगाने के पीछे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि जो है वो इलिटरेट पीपल लोग भी आए जो केवल सिंबल ही समझ सकते हैं, पढ़ नहीं सकते। करेक्ट ना? तो कई सारे जवाब यहां से मिलते हैं। जब आप हमेशा किसी भी चीज के लिए वाई या फिर क्यों पूछेंगे और क्यों का जो जवाब होगा, आंसर होगा, वो आपका एक प्रोबेबल एजम्पशन होगा, क्योंकि रीजन तो कई सारे हो सकते हैं, उनमें एक रीजन अगर आप रखते हैं तो कैन और मे वर्ड का इस्तेमाल होना जरूरी है। आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। नाउ कमिंग टू सॉल्विंग क्वेश्चन, रिमेंबर दैट, क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, क्या प्रिकॉशंस लेने। अब मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है ना। while you are making assumption for the statement, do not bring in your own assumption। क्या मतलब हुआ? अपनी तरफ से कुछ भी नहीं सोचना है, अपनी तरफ से कोई जजमेंट नहीं देना है, अपनी तरफ से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, अपनी तरफ से कंक्लूड नहीं करना है। जो भी करना है वो थर्ड पर्सन जिसने वो काम किया है, जिसने वो स्टेटमेंट दिया है, जिसने वो नोटिस लगाया है, उनके बिहाफ पे सोच के आपको करना है। पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे। दूसरा, assumption in the question is something that another believes to be true। ये दूसरे के हिसाब से मान के चलना है, वो क्या सोचता है, उसने क्या सोच के लगाया, उसके हिसाब से आपको सही या गलत डिसाइड करना है। करेक्ट? पॉइंट्स क्या याद रखने? assumption is always indefinite and positive। हमेशा क्या होना चाहिए? वो indefinite मतलब अनसर्टेन होता है। आपने देखा होगा वहां पे कैन और मे वर्ड का इस्तेमाल होता है, क्योंकि किसी भी चीज के पीछे कई सारे रीजन हो सकते हैं और रीजन ही assumption होता है, जिसे प्रेमाइसिस कहते हैं। अगर बहुत टेक्निकल वर्ड में जाए, मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है, क्वेश्चन कराऊंगा कल वाली क्लास में तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। तो assumption इज ऑलवेज इनडेफिनिट, मतलब कई सारे रीजन हो सकते हैं, उनमें से एक रीजन लिखा हुआ है, तो मे और कैन वर्ड का इस्तेमाल होना वहां पे जरूरी है। और वो पॉजिटिव मतलब फेवर में होना चाहिए, स्टेटमेंट को सपोर्ट करने वाला होना चाहिए, स्टेटमेंट को मजबूत करने वाला होना चाहिए। अब आप किसी ने, मैंने लाइट जलाया, मैं दिन में लाइट जला लिया, ठीक है, एक कमरे में, अपने कमरे में, किसी ने पूछा हमसे, आर्ग्यूमेंट किया, तो उस या तो वो खुद ही सोच ले, अज्यूम कर ले कि इन्होंने क्या सोच के लाइट जलाया होगा, उनको दिख नहीं रहा होगा अंधेरे में। अब उसको अगर कुछ नहीं समझ में आया, वो हमसे आके आर्ग्यूमेंट करने लगे कि क्यों लाइट जलाया, तो मैं जवाब दूंगा भैया मुझे दिख नहीं रहा है, वैसे नॉर्मल लाइट में लाइट जलाने की इसलिए जरूरत पड़ी। अब अगर मैं यहीं पे बोल दूं, ये तो बात हुई कि जो मैंने काम किया, लाइट जलाया, उसी के सपोर्ट में ये एक बात बोल रहा हूं। यहीं पे मैं बोलूं मुझे अब उसने पूछा क्यों लाइट जलाया, मैं बोलूंगा मुझे अंधेरा पसंद है इसलिए लाइट जलाया। कहेगा अजीब आदमी हो यार, एक तरफ कह रहे हो तुम्हें अंधेरा पसंद है, ऊपर से तुम लाइट जला रहे हो। तो आपके जो एक्शन है वो आपके विचार से तो बिल्कुल उलट जा रहे हैं, नेगेटिव हो गया। तो यहां पॉजिटिव का मतलब होता है फेवर करने वाला, उसके सपोर्ट की बात करने वाला, उसको मजबूती देने वाला होना चाहिए। ठीक है ना? देखो, सम वर्ड्स लाइक ओनली, ईच, एनी, एवरी, ऑल, वाई, दीज, व्हाट, ठीक है, वर्ड्स देयरफॉर, डेफिनेटली, बट, सर्टेनली, ठीक है, assumption that will always be explicit false होगा। all, each, every, none, only, why, these, what, इन शब्द, ये बहुत क्रूशियल पॉइंट्स है, इसको मैं बोलूंगा स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ये आज नहीं कल काम आएगा। और ये मत सोचना मेरे भाई, ये मत सोचना कि कोई तो ये पढ़ा नहीं रहा, आप ही अकेले पढ़ा रहे हैं assumption। तो मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पीओ के प्रीलिम्स में मिलेगा, और अगर वहां नहीं मिला तो आईबीपीएस, आरआरबी, क्लैरिकल, पीओ, सबके मेंस में तो मिलना ही मिलना है। तो बहुत यूजफुल है, और इसका सेकंड पार्ट मैं कल लेके आऊंगा, ठीक है ना। assumption will always be explicit and false। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो आपका है, any assumption that is taking about the social welfare, पॉजिटिव बात कर रहा हूं। गवर्नमेंट पॉलिसी, that assumption will always be implicit। जो इन सबसे रिलेटेड हो, जिनका कंफर्मेशन हमें पता होता है, ठीक है, वो सभी के सभी। अब जब क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। कल की डेट में हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो आज इसको देख लेना, इससे कुछ पॉइंट्स जो मैंने बताए वो कर लेना, और 2 बार वीडियो जरूर देखना, मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। कंपैरिजन, कंपैरेटिव डिग्री इज ऑलवेज रॉन्ग। अब मैं इसके लिए एक एग्जांपल आपको बता दे रहा हूँ। आपको पता होगा कि सेंसस मतलब जनगणना के लिए प्राइमरी स्कूल टीचर्स को अपॉइंट किया जाता है। अभी
मैंने कहा जनगणना के लिए प्राइमरी स्कूल टीचर्स को अपॉइंट किया गया। अब आप पूछेंगे क्यों? आप पूछेंगे कि अधिकारियों को क्यों नहीं किया गया या ग्राम प्रधान को क्यों नहीं किया गया? अब वहां पे अगर आपका एजम्पशन लिखा हुआ है कि स्कूल टीचर इज फार बेटर देन पंचायत लीडर, गलत। क्यों? बेटर, हायर, टॉलर, शॉर्टर, कंपैरिजन या कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि एजम्पशन तो एक रीजन के फॉर्मेट में ही होता है। एजम्पशन तो एक रीजन के फॉर्मेट में ही होता है, आपने देखा होगा, है ना? तो रीजन के फॉर्मेट में, तो रीजन में कभी भी कंपैरिजन, कंपैरेटिव डिग्री, इन सब का इस्तेमाल किया गया हो विदाउट लॉजिक। हाँ, यहीं पे वो कह देते बेटर क्यों है, एक कारण भी देते, तब मैं मान लेता कि हाँ ये एक वैलिड एजम्पशन हो सकता है, इन्होंने हो सकता है ऐसा सोचा, इसीलिए प्राइमरी स्कूल टीचर्स को अपॉइंट किया सेंसस के लिए। बात आ रही समझ में ना? तो कंपैरिजन, कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल विदाउट गिविंग एनी रीजन और लॉजिक, वो हमेशा क्या होगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वो फॉल्स होगा। रीस्टेटमेंट जो है वो कभी भी इंप्लिसिट नहीं होगा, जो स्टेटमेंट में लिखा हो सेम एजम्पशन में लिख दे, गलत।